2-2.5% योगदान है पराली का। कुल मिला के जो वातावरण को प्रदूषण का सवाल है, सबसे ज्यादा वाहनों का है, यातायात वाले वाहनों का। उसके बाद अभी ये दिवाली पे क्या हो रहा था, फिर फैक्ट्रियों का नहीं है क्या? उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं, लेकिन किसान एक ऐसा है कि उसी की गर्दन पकड़ने की सोचते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि आप पहले भी ये जुर्माने की धमकियां और गिरफ्तारियों की एफआईआर की देते थे और फिर दे रहे। और बिल्कुल हम किसानों से कहते हैं कोई इसका ना जुर्माना भरे और ना ही वो जो गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए हम जाके उनको छुड़ाने के लिए इकट्ठे होकर काम करेंगे। ये धक्काशाही गलत है। ये केवल किसान को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। अभी आप पीछे देखिए थोड़ा, ये धान का खेत है और इसमें पराली पड़ी हुई है। इसमें अगर हमें गेहूं बोनी है, अगर क्या बोनी पड़ेगी तो इसको कैसे बोएंगे? ना तो सरकार उठाएगी, हम उठा के लेके जाए कहाँ? सरकार यदि ये चाहती है कि पराली का सदुपयोग हो, उसने हर गांव की पंचायत को एक बड़ा ट्रैक्टर किराया भी करे हो और एक बड़ी वो मशीन जो बिल्डर के रूप में काम करती है वो मुहैया करानी चाहिए। यदि हम फिर पराली को जलाते हैं तो दोषी साबित होनी चाहिए। सरकार से ये पूछो कि पिछले साल जो जिन लोगों ने गठे बनाई थी, जिन्होंने सुपर सीडर से गेहूं बोई थी, कितने लोगों को उन्होंने 1000 रुपया दिया है? ये कहने मात्र की बात है। अब भी कह रहे हैं कि हम 3100 रुपए को धान खरीदेंगे, लेकिन 2320 का वो बजट दे रहे हैं और 2200 से कम भी कराया। वो कहने से कुछ नहीं होता। सरकार कारपोरेट की है और पुलिसिया राज से उसको चला रहे हैं। ये पूरे का पूरा जो हमारा जो कृषि तंत्र है, इसको कारपोरेट को थोपने जा रहे हैं, मंडी खत्म करने जा रहे हैं और ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। ये बहाने हैं सारे। किसान को दोषी बना बनाकर दलील कर लोगों में ऐसा प्रचार करके कि जो भी कुछ हो जाए उसमें किसान दोषी है। किसानों को खाद चाहिए ना। हमने 6 लाख एकड़ खाद गेहूं बोनी हरियाणा में, इनको पता है, एग्रीकल्चर महकमे का रिकॉर्ड है। तो ये क्या अक्टूबर में क्यों नहीं आती? ये क्यों डिले करते हैं? करप्शन के लिए करते हैं, कारपोरेट के नकली दवाइयां बेचने के लिए करते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हमें बदनाम किया जा रहा है। पराली जलाने को लेकर जो है हरियाणा सरकार ने अब किसानों पर दुगुना जुर्माना करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कुछ किसान नेता यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से अब जो सरकार ने एक नए आदेश जारी किए हैं, जो पराली प्रबंधन जलाएगा उस पर 2500 के 5000 रुपये जुर्माना कर दिया गया, और भी कई आदेश जारी किए। क्या कहना है? देखिए, बात यह है, एक तो जो पराली का जो मसला है, इसको जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ाने के रूप में पेश किया, हम ये नहीं कह रहे कि इसका नहीं असर पड़ता होगा, वायुमंडल के ऊपर पड़ता है, लेकिन सवाल ये है कि वो तो 10% से भी कम है। कुछ तो बल्कि वैज्ञानिक ये करें 2-2.5% योगदान है पराली का। कुल मिला के जो वातावरण को प्रदूषण का सवाल है, सबसे ज्यादा वाहनों का है, यातायात वाले वाहनों का। उसके बाद अभी ये दिवाली पे क्या हो रहा था, फिर फैक्ट्रियों का नहीं है क्या? उनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं, यानी उनकी क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, अगर वो उस प्रदूषण वाली धुएं को कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर एनफोर्समेंट नहीं करते वो बिल्कुल भी। लेकिन किसान एक ऐसा है कि उसी की गर्दन पकड़ने की सोचते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है कि आप पहले भी ये जुर्माने की धमकियां और गिरफ्तारियों की एफआईआर की देते थे और फिर दे रहे। हम 5 तारीख को कुरुक्षेत्र में बड़ा प्रदर्शन पंचायत करके और ज्ञापन दे के आए, और 10 से लेकर 15 तारीख तक प्रदेश भर में हम इस मसले को गांव-गांव लेकर जाएंगे। और 25 नवंबर को बहुत बड़े कार्यक्रम हम हर जिले के अंदर करेंगे, और उसके अंदर ये खाद का भी सवाल, पराली वाला जो सवाल है ये भी, और ये भूमि अधिग्रहण के जो सवाल जिसको लेकर ये पंचायत चल रही है, और इसके अतिरिक्त जो धान की खरीद और जो दूसरे मसले। ये कोई तुक नहीं बनता कि आप फसल की खरीद के साथ पराली की समस्या को जोड़े। मतलब ये वैसे भी बड़ी शर्मनाक बात है, तो इसको स्वीकार नहीं। और ये वैसे भी सरकार की जिम्मेदारी है यार, कणक बोनी है तो खेत तो खाली चाहिए कि नहीं, तो वो कोई ना कोई जब अन्य चीजों के, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, पराली प्रबंधन का उत्तरदायित्व वो अपने कंधों के ऊपर ले। और ये कहने की बात है हम इतने पैसे, ये इंसेंटिव वो इंसेंटिव, आपको कहीं कोई मशीन दिखाई दे रही है क्या जो पराली को इकट्ठा कर दे? और इसके कोई वैकल्पिक उपयोग भी खोजे जा सकते हैं, ईंधन के रूप में या पशु चारे के रूप में। हमारे कृषि वैज्ञानिक कई बताते हैं कि पशु चारे में भी तब्दील किया जा सकता है, लेकिन ये सरकारी संरक्षण के बगैर एक किसान अकेला अपना मैनेज नहीं कर सकता ना। तो हम इसकी निंदा करते हैं और इसका विरोध करते हैं, और बिल्कुल हम किसानों से कहते हैं कोई इसका ना जुर्माना भरे और ना ही वो जो गिरफ्तारी होगी तो उसके लिए हम
जाके उनको छुड़ाने के लिए इकट्ठे होकर काम करेंगे। ये धक्काशाही गलत है। नाम और कौन- मैं इंद्रजीत सिंह हूँ, वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारतीय किसान सभा संयुक्त किसान मोर्चा में काम करता हूँ। ठीक है, और भी किसान नेता मौजूद है। आपका नाम और किस संगठन से? मेरा नाम विकासिस है, भारतीय किसान संघ समिति का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा का सदस्य। जिस तरह से अब सरकार के एक आदेश जारी हुए हैं कि पराली जो जलाएगा उस पर पहले 25 रुपए जुर्माना था एकड़ के हिसाब से, अब 5,000 रुपए कर दिया और बढ़ा दिया गया है। FIR दर्ज की जा रही है, 2 फसलों पर MSP पर रोक लगाई जा रही है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये समझता हूँ कि सरकार का किसानों को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। फसल या पराली नहीं है, एक फसल का अवशेष है और दुनिया की सब जो वस्तु हैं उनके अपने अवशेष हुए हैं। जूते पुराने हो गए, कपड़े पुराने हो गए, पॉलिथीन पड़े हैं, हर अवशेष का निपटान हुआ इस देश में। केवल पराली प्रदूषण नहीं करती और हर पॉलिथीन प्रदूषण नहीं करता। मान लिया तिल्ली जला दी माचिस की, वह भी प्रदूषण करे है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लाग रही हैं, वाहन चालन लाग रहे हैं, लाखों की संख्या में कंपनियां रोज वाहन बना हुए हैं। कंपनियां हजारों एकड़ जमीन के ऊपर पेड़ काट की न खेती को नष्ट करके न कंपनियां लगाई जाओ, उड़े तो प्रदूषण होता नहीं। लेकिन किसान अपनी फसल का अवशेष अगर जला दे, अगर खेत न खाली करना चाहो तो सरकार को ये प्रदूषण दिखाई दे हुआ है। ये केवल किसान को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। दूसरी बात आपने कही है कि सरकार किसानों के ऊपर FIR दर्ज करेगी, तो संयुक्त किसान मोर्चे का 5 नवंबर को जो प्रदर्शन था, हम कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी के आवास के बाहर हम गए थे और वह हमने स्पष्ट शब्दों में घोषणा करी थी, अगर किसी किसान को इस प्रकार के मुकदमों में अगर गिरफ्तार कराया जाएगा तो उसी थाने, उसी चौकी में जिसमें हमारे किसान को ले जाया जाएगा, उसका हम घेराव करेंगे, पूर्ण रूप से विरोध करेंगे और उसको बाहर बिना किसी मुकदमे के बाहर निकालने का काम हम करेंगे। सर, आपका क्या नाम है, कौन सा? मेरा नाम रणवीर सिंह मलिक है, भारतीय किसान यूनियन मांगेराम मलिक प्रदेश अध्यक्ष। तो जिस तरह से फैसला सरकार का आया है अभी, उसको लेकर क्या कहना है? कहना ये है कि ये बहुत ही निंदनीय जो है सरकार काम कर रही है, जबकि ये कोई भी कानून के तहत नहीं आता है कि जुर्माना करना, ये करना, वो करना। जब ये बोल रहे हैं कि भाई पराली का जो है प्रदूषण फैलता है, पराली का तो मात्र जो है 6 से 8% जो है घूमता है प्रदूषण जो है, और जो है ये फैक्ट्रियों का है, भट्टा चिमनियों का है, ये जो है 68% जो है जाता है प्रदूषण है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। जहाँ ये बड़े बड़े शहरों में है, जो वेस्टेज डैमेज हैं, डंप हैं, जो कचरा वगैरह जाता है शहरों का, उसमें जलाते हैं, वो प्रदूषण कहाँ जाता है। तो ये जो है हमने एक ही बात किया था कि सरकार या तो हर किसान को जो है, जो धान वाला है, उसको 5,000 पर एकड़ का जो है खाते में पैसा डाले, और उसका इन्वेस्टमेंट करेगा, वो जो कैसे भी करेगा, उसको जो है प्रबंधन करेगा पराली का। नहीं तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी वेस्ट सामान है उसका जो है उसका प्रबंधन करे। अभी आप पीछे देखिए थोड़ा, ये धान का खेत है और इसमें पराली पड़ी हुई है। इसमें अगर हमें गेहूं बोनी है, अगर क्या बोनी पड़ेगी, तो इसको कैसे बोएंगे? ना तो सरकार उठाएगी, हम उठा के लेके जाएं कहाँ? तो ये किसान की जो मजबूरी वश, उसको ये सिर्फ जो है लांगा बोलते हैं, ये लांगा ही जलाते हैं, ना कि जो कोई फसल जलाते हैं कोई। तो इसमें जो है सरकार का बहुत ही, हम तो उसकी निंदा करते हैं। और जो अगर कोई किसी भी किसान को पुलिस प्रशासन अगर उसको उठा के ले जाता है, गिरफ्तार करता है, तो संयुक्त किसान मोर्चा और सभी जो है जिला ब्लॉक सभी वहाँ इकट्ठे होके और उस थाने का घेराव करेंगे और उस किसान को बाइज्जत और बिना केस के उसको जो है रिहा करवा के लेके आएंगे। ये हमारा जो है वादा है, कह लो। तो किसान जरूर नाराज नजर आ रहे हैं सरकार की वजह से। कौन सी उससे हुआ, उनसे क्या नाम? मैं बलवीर सिंह अखिल भारतीय किसान सभा का राज्य प्रधान हूँ। और आज इस कोड़ा गांव में जो ये पाइपलाइन बिछ रही है कच्चे तेल के लिए रिफाइनरी में जाने की, उसका उचित मुआवजे की मांग का समर्थन करने के लिए यहाँ आया हूँ। जिस तरह से सरकार ने अब एक नया फरमान जारी किया है कि जो किसान पराली जलाता है उससे पहले जुर्माना राशि 2500 रुपये दिया, उसको डबल कर दिया गया। देखिए, जुर्माना चाहे 100 गुना कर दें और चाहे बिल्कुल माफ कर दें, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसका वैज्ञानिक तरीका क्या है, कब होता है प्रदूषण। आप बिल्कुल भी पूरे प्रदेश और देश में एक पत्ता भी पराली का ना जलाएं। यदि हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटे से कम गति में चल रही है
तो प्रदूषण स्वाभाविक है। सब तरह के प्रदूषण पैदा करने वाले जो कण हैं वो सारे यहीं रुक जाएंगे। यदि हवा, आप देखते हैं अनेक बार, कभी मौसम साफ होता है तो कभी एकदम गधड़ा होता है, जैसे आज है। उसका बड़ा कारण है, जिस दिन हवा चलती है 15-20 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये साफ हो जाता है। और जिस दिन हवा रुक गई तो यहाँ का पार्टिकल जितना भी कण है वो सारा का सारा यहीं रुक गया। तो सरकार ने तो अभी ये बात सोचने की है कि ये दिन जो ये समय है, इसमें दो बड़े कारण है। एक है हवा की गति का कम होना और दूसरा है नमी का होना। इन चीजों को रोक नहीं सकते और किसान को केवल मात्र दोषी बनाया जाता है, ये कोई मायने नहीं रखता है। और असली बात ये है कि आप अभी यहाँ खेत में देख रहे हो, 20 दिन पहले कटी हुई फसल है और आज तक इसकी पराली यहीं पड़ी है। किसान के पास कोई मशीन सरकार ने भेजी है, किसी पंचायत के पास भेजी है। और आपने भी पता है कि सरकार घोषणा करती है हम 80% सब्सिडी देते हैं। आपने मशीन पे तो दे दी जो गद्दे बनाएगी, लेकिन ट्रैक्टर तो उसके लिए 85 हॉर्स पावर का चाहिए या 100 हॉर्स पावर का चाहिए। एक किसान के पास तो 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, आइसर है, या कोई ज्यादा मैसी ट्रैक्टर है तो 35 हॉर्स पावर का, कोई बड़ा ट्रैक्टर है तो 45 है, इससे बड़ा नहीं है और वो इस मशीन को चला नहीं सकते। सरकार यदि ये चाहती है कि पराली का सदुपयोग हो, उसने हर गांव की पंचायत को एक बड़ा ट्रैक्टर किराया भी करे हो और एक बड़ी वो मशीन जो बिल्डर के रूप में काम करती है वो मुहैया करानी चाहिए। यदि हम फिर पराली को जलाते हैं तो दोषी साबित होने चाहिए, लेकिन जब है ही नहीं हाथ में लेने कुछ भी तो फिर क्यों करते हैं। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने कुरुक्षेत्र में ये फैसला करना पड़ा, किसान के खिलाफ कोई भी FIR दर्ज होगी तो हम उसका विरोध भी करेंगे और उसी थाना का घेराव करेंगे जहाँ 4 सीट हमारे साथी होंगे। लेकिन सरकार तो ये भी कह रही है कि जो सरकार सभी दाम उपलब्ध करा रही है, 1000 रुपये प्रति उसको मुआवजा भी दे रही है सरकार, अगर पराली नहीं चलता। आपका क्या कहना है इसको लेकर? एक सरकार से ये पूछो आपकी पिछले साल जो जिन लोगों ने गांठें बनाई थी, जिन्होंने सुपर सीडर से गेहूं बोई थी, कितने लोगों को उन्होंने 1000 रुपया दिया है। ये कहने मात्र की बात है। अब भी कह रहे हैं कि हम 3100 रुपए को धान खरीदेंगे, लेकिन 2320 का वो बजट दे रहे हैं और 2200 से कम बिक रहा है। वो कहने से कुछ नहीं होता। सरकार कारपोरेट की है और पुलिसिया राज से उसको चला रहे हैं। ये हम यहाँ भी देख रहे हैं और पूरे हरियाणा में, पूरे देश में भी ऐसा करने जा रहे हैं। ये पूरे का पूरा जो हमारा जो कृषि तंत्र है, इसको कारपोरेट को थोपने जा रहे हैं, मंडी खत्म करने जा रहे हैं और ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। ये बहाने हैं सारे। किसान को दोषी बना बनाकर जलील कर लोगों में ऐसा प्रचार करके कि जो भी कुछ हो जाए उसको किसान दोषी है। अब किसानों को खाद चाहिए ना। हमने 6 लाख एकड़ खाद गेहूं बोनी हरियाणा में, इनको पता है, एग्रीकल्चर महकमे पर रिकॉर्ड है। तो ये अक्टूबर में क्यों नहीं आती? ये क्यों डिले करते हैं? करप्शन के लिए करते हैं, कारपोरेट के नकली दवाइयाँ बेचने के लिए करते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है, ये हमें बदनाम किया जा रहा है। और ये पूरे देश की ये जो पूरा एरिया है, ये जमीन और समेत पौधे समेत व्यक्ति सब कारपोरेट को देना चाहते हैं। उसके लिए वो प्रयासरत हैं, हम रोकने के लिए लगे हैं। अब लड़ाई जारी है, लड़ रहे हैं, अब भी यहाँ भी लड़ रहे हैं और पूरे भारत में लड़ रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर सुखदेव सिंह जम्मू है, अखिल भारतीय किसान सभा 1936 अजय भवन और सिरसा से आया हूँ। तो जिस तरह से सरकार का एक जो आदेश जारी हुआ है कि पराली जलाने पर जो है लगातार अब जो जुर्माना राशि है उसको बढ़ा दिया गया, दोगुना कर दिया गया है, इस बात को लेकर किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती तो किसान जो है आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। पंजाब केसरी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।